सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 5 का पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मीठे दोहे। प्यारे बच्चों, मीठी वाणी से हम सभी का मन जीत सकते हैं। हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस पाठ में से हमें सदा सद्व्यवहार करना चाहिए। अच्छा व्यवहार पूर्वक सबों से वार्तालाप करनी चाहिए। मीठी वाणी का महत्व होता है, यदि हम किसी से मीठी वाणी से बातें करते हैं तो पराये भी जो है वो हमें अपना हो जाते हैं और हमारा कठिन से कठिन कार्य भी जो है वह पूर्ण हो जाता है। मीठा बोलने की हमेशा जो है हमें आदत डालनी चाहिए। हमें अपने अनुजों को भी माधुर्य वाणी का प्रयोग करने को शिक्षा प्रदान कराना चाहिए और स्वयं को भी माधुर्य वाणी बोलना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें कुछ शब्दार्थ मिला है, जो है वाणी। वाणी शब्द का अर्थ होता है बोली। आपा, आपा शब्द का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार भगवान का भोजन होता है, इसलिए कदापि किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। और माने दूसरों, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि स्वयं को अच्छा लगे। यदि अपने आप को अच्छा लगेगा तो दूसरे को अच्छा स्वयं ही लगेगा। शीतल, शीतल शब्द का अर्थ होता है ठंडा। आपहूं, आपहूं शब्द का अर्थ होता है स्वयं। आपहूं शब्द का अर्थ होता है स्वयं। वशीकरण, वशीकरण एक मंत्र है, यानी वश में करना। वशीकरण शब्द का अर्थ होता है वश में करना। कटुक, कटुक शब्द का अर्थ होता है कड़वा। सत्य वचन कड़वा लगे मीठा लागे धाम। सही किसी को बात कहा जाता है तो वह बहुत ही उसे कड़वा लगता है, खराब लगता है। श्रवण, श्रवण शब्द का अर्थ होता है सुनना। संचरे, संचरे शब्द का अर्थ होता है प्रवेश करना। और शालय, शालय शब्द का अर्थ होता है दुखी करना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का ही नाम है मीठे दोहे। पाठ का क्या नाम है? मीठे दोहे। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और इस माधुर्य वाणी यानी मीठी वचन का श्रवण करें और इसका पालन करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि स्वयं को अच्छा लगे और दूसरे को भी। अपने आप में शीतलता है, सद्व्यवहारता का अनुसरण करने का प्रण है, तो स्वयं ही हमारे जो अनुज होंगे वे स्वयं अपने आप को वैसी धारणाएं को सीख जाएंगे और अपने आप में शीतलता का भाव प्रकट होगा, शांति का भाव प्रकट होगा। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। माधुर्य वाणी से हम कितनी भी क्रूर व्यक्ति हो, विषैला व्यक्ति हो, उन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जिस प्रकार से उबलता हुआ दूध उफान में आ जाता है, वह गिरने की कगार पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है वह अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से कितने भी विषैले व्यक्ति हो, लेकिन उन्हें माधुर्य वचन का प्रयोग करे, मीठी वाणी से उन लोग को संबोधित करे तो वे शांत हो जाते हैं। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। प्यारे बच्चों, हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे
कि दूसरे को खराब न लग सके, क्योंकि बात ही में बात बात में ही हमें मिष्ठान भी प्राप्त होता है, मिठाई भी प्राप्त होता है, और बात बात में ही डंडे चप्पल जूते भी लग जाते हैं। इसलिए हमें अपने वाणी को सही तरीके से सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बोली ही एक ऐसा चीज है जो पराये को अपनत्व में बदल देता है, अपना बना देता है, और अपना भी जो है वह बोली के कारण, वचन के कारण, व्यवहार के कारण पराया बन जाता है। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। प्यारे बच्चों, माधुर्य वाणी से चहुमुखी चारों तरफ सुख शांति का संचरण होता है, और दूसरे को भी अपने में प्रकट कर लेते हैं, अपने आप को दूसरे को अपने आप में व्यवस्थित कर लेते हैं, और वशीकरण यानी अपनी ओर आकर्षित करने का यानी वश में करने का एक मात्र मंत्र है कि वह माधुर्य वचन और सही तरीके से वे अपने आप में वाणी का सही प्रयोग करता है। मधुर वचन है औषधि। माधुर्य वचन यदि बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो एक औषधि का काम करता है। कटुक वचन है तीर, और कड़वी वाणी जो है, कटु वाणी जो है, वह तीर जिस प्रकार से धनुष और बाण से निकलता हुआ बाण, धनुष से निकलता हुआ बाण वो चुभता है तो दर्द करता है, ठीक उसी प्रकार से कटु वचन जो होता है वह तीर के समान लगा हुआ घाव जैसा भेदता रहता है। श्रवण द्वार हवै संचरे, सालय सकल सवान। यानी सभी की बातों को सुनकर के बहुत ही सुंदर प्रतीत नहीं होते हैं। सालय सकल शरीर, वह और जो है वह शरीर को दुख प्रदान कराता है। बोल एक अमोल है। प्यारे बच्चों, बोली ही एक ऐसा चीज है जो बहुत ही अमूल्य है। जो कोई बोले जानी, वह जो कोई बोलता है वही समझ सकता है कि हम कैसे उसका व्यवहार करते हैं। हिये तराजू तौलिके, जब तब मुख बाहर आनी। जब मुख से वाणी बाहर निकल जाता है, ठीक प्यारे बच्चों जिस प्रकार से धनुष बाण चलाते हैं तो धनुष से छोड़ा हुआ बाण फिर वापस नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार से कटु वाणी कड़वा वचन यदि किसी के बीच बोल देते हैं तो वह एक घाव जैसा भेदता रहता है, वह पुनः वापस नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से ढेर सारे सद्व्यवहारता का पालन करने हेतु लिखा गया है। अब आपके बीच कुछ प्रश्नोत्तर देंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नोत्तर है से आप अपने सुंदर तरीके से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सेकेंड रहेगा कि शब्दों को सावधानी से क्यों बोलना चाहिए। थर्ड, कवि ने वशीकरण का मंत्र क्या बताया है। फोर्थ है संचरित शब्द का क्या अर्थ होता है, कवि ने क्या त्यागने की बात कही है। ये 5 क्वेश्चन है, आपका रिवीजन क्लासेज है, प्यारे बच्चों से पढ़ेंगे और इसका प्रश्नोत्तर लिखकर अपने ग्रुप्स में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।